बताते ये पुराण और वेद हैं, कि हमको बताते ये पुराण और वेद हैं, फिर भी ना मौके हैं समान मिले बेटियों को, नर और नारी में अपार यहाँ भेद हैं, फिर भी ना मौके हैं। ये बिल्कुल कड़वी बात कह रहा हूं। जितने मौके यहाँ लड़कों को दे दिए जाते हैं, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को उसके आधे भी मौके नहीं दिए जाते। ये बात कड़वी है, सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच्चाई है कि फिर भी ना मौके हैं समान मिले बेटियों को, नर और नारी में अपार यहाँ भेद है, कि पदकों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, मेडलों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, कारण बताते हुए कवियों में खेद है, कि कितने ही मेडलों को गर्भ में ही मार दिया, कितने ही मेडल रसोइयों में कैद है, वाह 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 वाह, रसोइयों में कैद हैं कितने ही मेडल। और 4 पंक्तियां निवेदित। बहुत बहुत आभार आप सभी का। गोंडा के लोग बड़े ईमानदार होते हैं। मैंने जितना जितना इन्हें अपने बारे में लिखकर दिया था, इन्होंने वो सब बता दिया है। तो बहरहाल मैं एक ज़रूरी काम कर लेता हूँ। भाई तुषार तिवारी जी, हर्षित तिवारी जी, विष्णु निगम जी, मनोज तिवारी जी और रोहित यादव जी ने भाई मुकेश को 500 रुपए दिए हैं और इस मेरे भाई का उत्साह बढ़ाया। एक बार जरा तालियां बजाएं। बिल्कुल, ये पर्चियां आती रहती हैं साहब, कवि सम्मेलन चलते हैं ना तो पर्चियां आती रहती हैं। अभी मेले वगैरह के कवि सम्मेलन चल रहे हैं, तो अधिकतर कवि सम्मेलनों में यही व्यवस्था रहती है कि महिलाएं एक और रहती हैं, पुरुष एक और रहते हैं। तो एक कवि सम्मेलन में एक पर्ची आई मेरे पास में, मैं संचालन कर रहा था, तो मैंने आकर के बोला, पर्ची पे लिखा था कि रामलाल जहां कहीं भी हो घर चले जाएं। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि रामलाल जहां कहीं भी हो घर चले जाएं। तो उधर से एक आदमी खड़ा हुआ और पीछे जाने लगा। तभी दूसरी ओर से एक महिला खड़ी हो गई, बोली बैठ जा बैठ जा, मैं तो ये चेक कर रही थी कि यही है या कहीं और निकल गया। तो भाई साहब, महिलाएं बड़ी तेज होती हैं साहब, आप तो देख ही रहे हैं। वो अभी बीते दिनों रविंद्र भैया मेरे से अभी पीछे कह रहे थे कि पीयूष भाई, मैं जब तक घर नहीं जाता मेरी पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा कि साहब ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, आजकल ऐसी पत्नियां मिलती कहाँ हैं, आजकल तो पहले ही सब खा पी करके दुरुस्त हो जाती हैं। बोला नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है भाई। मैंने कहा तो, बोले कि मैं घर जाता हूं, बनाता हूं, तब खाती है। वाह, स्वागत है भाई। भैया यही चल रहा है। अच्छा एक चीज और बता दूं, महिलाओं और पुरुष के आंकड़े की अगर बात करूं तो लोगों को लगता है कि पुरुष ज्यादा कठोर दिल के होते हैं, पुरुष ज्यादा कठोर होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं ज्यादा कठोर होती हैं। मैं सही कह रहा हूं या गलत? किसी को कुछ नहीं पता, सही कह रहा हूं या गलत? सही है, सही कह रहा हूं मैं। महिलाएं कठोर होती हैं या पुरुष कठोर होते हैं? यहां पे पता ही नहीं। देखो चलो मैं बताता हूं। देखो मान लीजिए आप एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, आपके बराबर में कोई महिला बैठी है, आपको नींद आ जाए उस सफर में और गलती से आपका सर उस महिला के कंधे पर चला जाए, 1 सेकंड के अंदर उठा देगी वो महिला। 1 सेकंड, ये भी नहीं सोचेगी कि बेचारा पुरुष कहीं थका मांदा हो सकता है, कई दिनों कई रातों का जागा हो सकता है। 1 सेकंड के अंदर वो पत्थर दिल महिला उठा देगी आपको। और तो और अगर गुस्से में आ जाए तो आपकी पिटाई भी कर दे, थप्पड़ भी मार दे, इतनी बात पे जीआरपी वालों को बुलवा करके अंदर करवा दे। और यहीं आप कल्पना कीजिए कि कोई, यही स्थिति है, बस सिचुएशन उलट जाएगी। गोंडा का कोई नौजवान बैठा हो, उसके बराबर में कोई महिला बैठी हो और गलती से महिला को नींद आ जाए, आदमी को फैजाबाद उतरना होगा, नई दिल्ली चला जाएगा, लेकिन कंधा नहीं हिलाएगा साहब। तो पुरुष होता ही कोमल है, पुरुष के मन में कभी ऐसी कोई बात रहती ही नहीं है कि भाई वो तो हमेशा हर माहौल में एडजस्ट होने वाला। महिलाएं 150 रुपए की मेहंदी हाथों में लगाएंगी तो पूरे मोहल्ले को दिखाएंगी, और पुरुष भैया, हाँ भैया देखो जो ऐसे घूमते हैं उनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। एक दिन मैं कवि सम्मेलन पढ़ रहा था हरियाणा में, और हरियाणा के जाट बड़े सशक्त होते हैं, मारपीट पे उतारू।
तो एक ताऊ जी लठ लेकर के, हाथ में बड़ा सा लठ लेकर के घूमने लगे मंच के इधर इधर। तो मैं घबरा गया, मैं संचालन कर रहा था। मैंने कहा बाबा जी मैंने कोई गलत कविता पढ़ दी क्या, कोई मुझसे गलती हो गई क्या जो आप लठ लेकर के मुझे घूम रहे हो। बोले ना ना तू तो लगा रहे, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुझे बुलाया है। अब तू तो हमारा मेहमान है, तेरे से क्या कहें, तू तो अतिथि है। मैं तो ढूंढ रहा हूं ऐसे प्रोडक्ट को लेके कौन आया। तो भाई ये संदीप और ये मुकेश हैं, ये दोनों मुझे पकड़ के लाए हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बाद में इन लोगों से निपट लेना भाई, ठीक है। तो ऐसी बात है। वो भाई साहब जहां पे भी घूम रहे थे और लोग जाने के क्रम में थे तो पीछे से एक कवि बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे, रविंद्र भैया बोल रहे थे, उन्होंने कविता पढ़ी। अच्छा समझ गए क्या नाम? अच्छा, तो पीछे से रविंद्र भैया बोल रहे थे, कह रहे थे कि 2 और 2 3 नहीं होता। कहा हाँ सही बात है, 2 और 2 4 होता। बोले नहीं नहीं 2 और 2 3 नहीं होता। मैंने कहा वाह। बोले रसगुल्ला नमकीन नहीं होता। ज्ञानी कवि होगा। कवि सम्मेलन से श्रोता उठ के जा रहे थे, भाई जाना होगा, जरूरी काम आ सकता है। जब लोगों को कोई आने से नहीं रोक पाया तो जाने से क्या ही रोक पाएगा। तो भैया पढ़ रहे थे 2 और 2 3 नहीं होता। मैंने कान लगा के सुन लिया, आपको सुना रहा हूं, मजा आ जाए तो बताना एक बार। बोले 2 और 2 3 नहीं होता, रसगुल्ला नमकीन नहीं होता। और कवि सम्मेलन छोड़कर वही लोग जाते हैं जिनको अपनी पत्नी पर यकीन नहीं होता। लेकिन भैया अब ये तो मुझे नहीं पता है, भैया बता रहे थे, भाई मुझे तो ये सब चीजें आती नहीं यार, ये तो सब भैया सिखाते हैं, हम बच्चे हैं सीख लेते हैं भाई, जैसा हो चाबी भर देते हैं वैसा चलना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल बड़ी लंबी यात्रा करके आप लोगों के बीच आया हूं। अब चाहता हूं कि जरा 2-3 मिनट आपसे कविता की भी बात कर लूं। ये सब चीजें चलती रहेंगी, हंसने हंसाने की बातें बहुत देर तक होती रहेंगी। कविता की बात ना करिए, कविता से बात करिए। स्वागत है भाई। क्या बात है, कविता से बात करिए। बहरहाल ये तेवर तल्ख क्यों हुआ? अब अपना मन बदलिएगा, आप लोग कविता सुनने के माहौल में आ चुके हैं। मैं मात्र 2 से 3 छंद पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा मुझे पढ़ने की भूख नहीं है, उतनी देर में ही अपना काम करने की कोशिश करूंगा। ये तेवर तल्ख हुआ क्यों? मेरे दादा गुरु श्रद्धेय ब्रजेंद्र अवस्थी, उनसे किसी ने पूछा कि बलिदान किसका श्रेष्ठ है? बलिदान महात्मा गांधी का श्रेष्ठ है या चंद्रशेखर आजाद का बलिदान श्रेष्ठ है? दोनों ही अपनी जगह महान हैं, लेकिन मेरे गुरु ने जो उत्तर दिया इस बात का, वो उत्तर पहुंचाता हूं। उन्होंने लिखा, बेटा जरा बैठ जाओ, अब थोड़ा शांति का माहौल बना दो, मैं कविता पढ़नी शुरू करता हूं। उन्होंने लिखा कि गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में। गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में। तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। बकरी का पीकर दूध, अरे गांधी जी कुछ तो खाते थे। बकरी का पीकर दूध, अरे गांधी जी कुछ तो खाते थे। आजाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे। आजाद मौत की छाया में खंडरों वनों में सोते थे। गांधी मिमियाते रहे सदा, वह करता सिंह निनाद रहा। गांधी गुलाम से मुक्त हुए, आजाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, जोरदार तालियां। वाह 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 वाह, क्या छंद है भाई। ये उत्तर दिया तो उसी चंद्रशेखर के तेवर को हमें अपनाना पड़ा। बहरहाल यहाँ पर मातृशक्ति की उपस्थिति है, मैं इनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ कि रात्रि के इस प्रहर पर आप अभी तक उपस्थित होकर के अपनी तालियों की आशीष वर्षा हमारे सब कवियों के ऊपर कर रही हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। दादा कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। बहुत शानदार छंद है। माता भारती का पूजन हो रहा है और सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दे रहे हैं। कौन क्या दे रहा है निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। धनी लोग धन का सामान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के,
कवि लोग नए प्रतिमान वाह, दे वाह, के वाह। आ गए, नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। और सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। वाह 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 वाह, क्या शानदार छंद है भाई, वाह वाह। सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। और दोस्तों निवेदित करता हूं, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, हालांकि है वैसा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गला नासाज है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, मातृशक्ति की उपस्थिति है, आप लोगों के लिए कुछ छंद निवेदित कर देता हूं। दोस्तों, इस देश में नारी होना बड़े संघर्ष का काम है। हम बड़ी सरलता से कह देते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, किंतु ऐसा है नहीं। गर्भ में यदि पता लग जाए कि वो एक स्त्री है, वो एक बेटी है, तो भ्रूण हत्या करवाने में भी हिंदुस्तान पीछे नहीं है। इतने गलत लोग हैं हम। तालियां अभी रोकिए, मैं बताता हूं कि बेटियों का आदर कीजिए, बेटियों को जीवन जीने का हक दीजिए। बीते दिनों ओलंपिक गेम्स हुए, वो ओलंपिक खेल में देख रहा था कि शायद आज कोई मेडल आएगा, शायद आज कोई मेडल आएगा। इतने लड़के, कोई मेडल नहीं ला सका, पहला मेडल आया। छंद मैंने बनाया, सुनिएगा, सुनिएगा, मंच को स्वागत है भाई। कि आप जिसे धरती पे जीवन न दे सके हैं, आप लोग, आप जिसे धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को उठा लिया। क्या किया नारियों ने? कि आप जिसे धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को उठा लिया। अरे नारी को न समझो बेचारी, आज जिसने की बाजुओं पे दुनिया जहान को उठा लिया। नारियों को समझो बेचारी, आज जिसने की बाजुओं पे दुनिया जहान को उठा लिया। और गिरती ही जा रही थी टोक्यो ओलंपिक में, गिरती ही जा रही थी टोक्यो ओलंपिक में, देश की हमारी पहचान को उठा लिया। अरे केवल वजन को उठाया नहीं लाडली ने, पूरे भारत के स्वाभिमान को उठा लिया। भाई क्या कहने, क्या 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 शानदार छंद है भाई, एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। बहुत केवल वजन को उठाया नहीं लाडली ने, पूरे भारत के स्वाभिमान को उठा लिया। और क्या है, ये मेडल कम क्यों आते हैं? छोटे छोटे देश सैकड़ों मेडल अपनी झोली में डाल लेते हैं, लेकिन हमारा 1.25 अरब की आबादी वाला देश मात्र 5-10 मेडल और हम खुश। मेडल कम क्यों आते हैं? पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि शक्ति का स्वरूप है ये, ज्ञान में अनूप है ये, कि शक्ति का स्वरूप है ये, ज्ञान में अनूप है ये, हमको बताते ये पुराण और वेद हैं। कि हमको बताते ये पुराण और वेद हैं। फिर भी ना मौके हैं समान मिले बेटियों को, नर और नारी में अपार यहाँ भेद हैं। फिर भी ना मौके हैं, ये बिल्कुल कड़वी बात कह रहा हूं। जितने मौके यहाँ लड़कों को दे दिए जाते हैं, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को उसके आधे भी मौके नहीं दिए जाते। ये बात कड़वी है, सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच्चाई है कि फिर भी ना मौके हैं समान मिले बेटियों को, नर और नारी में अपार यहाँ भेद है। कि पदकों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, मेडलों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, कारण बताते हुए कवियों में खेद है। कि कितने ही मेडलों को गर्भ में ही मार दिया, कितने ही मेडल रसोइयों में कैद है। वाह 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 वाह, रसोइयों में कैद हैं कितने ही मेडल। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, मेरे गले में थोड़ी पीड़ा हो रही है, मैं मात्र 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं और कहता यह हूं कि सीता अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली, सीता अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। कि सीता अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। और आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है,
अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा? अरे देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेगी तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरह 5 ओवर में 10 के एवरेज से शानदार पारी जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, आज उन्हीं की याद दिला दी भाई पीयूष मालवीय ने। बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही शानदार काव्य पाठ। एक बार जोरदार तालियां भाई पीयूष मालवीय जी के लिए। और इस साहित्यिक अनुष्ठान में इस दुर्गा पूजा की कमेटी की तरफ से 500 रुपये और जैसा कि मुझे बताया गया है रजनी पांडे जी की ओर से 100 रुपये मुद्राएं भाई साहब को प्रदान की जाती है।